कल्पतरु कृपा सिन्धुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। प्रणाम माता जी। माता जी मेरे को इतना एक्सप्लेन नहीं आता, थोड़ा बहुत करूंगी, गलती ठीक है, हो तो जितना माफ जितना भी करना। आप कर पाओ उतना कीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है माता जी, जितना है करूँ। माता जी को भी मैंने सुबह बोल दिया कि माता जी अच्छे से मेरे से होगा नहीं, पर जितना होगा मैं कर दूंगी। कोई बात नहीं, जितना हो उतना कीजिए। ठीक है माता जी, करें शुरू? हाँ जी, शुरू कीजिए। कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 12। इष्टभोगिना देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता शरद्दातान् परदायम्भो भुक्ते नियस्य। जो भी माता जी श्लोका पढ़ना चाहे। माता जी और कोई कर लो। हाँ जी, बोला मैंने, तो कोई भी श्लोका करना चाहे तो कर सकते हैं। हाँ जी, कोई श्लोका करेगा? यार तो सारी दूर लग रही। सो गए लगते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आज। अरे माता जी, हाँ जी, आज श्लोका काम पढ़िए के लग माता रहे जी। हैं माता जी। दंडवत श्लोका पढ़िए, प्रणाम। प्रणाम माता जी, पढ़िए। इष्टो भोगानि हि वो देवा दशन्ते यद्भाविता तदर्थदान पदार्थोभ्यो यो भुक्ते तेन एवं सः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। पढ़ना है क्या? गीता माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण गीता माता माता जी, जी आप धन्यवाद म्यूट कर प्रणाम। दीजिए। माता जी मेरे को चश्मा ही नहीं मिल रहा, अभी थोड़ी देर में पढ़ती हूँ, आप और किसी से पढ़ोगी। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, और कोई पढ़ सकता है अभी श्लोका? माता जी बाद में पढ़ेंगी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। प्रणाम माता जी, पढ़िए। इष्टान् भोगायेनवो देवा दाशन्ते यज्ञभाविता तद्दैतां प्रदायतेभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सः। हरे हरे कृष्ण कृष्ण, माता जी। हरे कृष्ण। हाँ जी, और कोई? हरे कृष्ण माता जी। माता जी 12वां है ना? हाँ जी, 12वां। इष्टान् भोगाहिन्वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तद्दैता न पद्यो भव्यो यो भुङ्गेस्तेन एवं सः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, और कोई? कांता माता जी आप पढ़ेंगी? हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम माता जी, पढ़िए। श्लोक संख्या 12। स्थान भोगा भोगानि निसर्गेण पश्यन्ते यद्भाविता भाविता ते दत्तां परदाय हाँ जी, अनीता माता जी आप पढ़ेंगी? हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। हाँ जी, पढ़िए सुमन माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। प्रणाम माता जी। इष्टान भोगानि वो देवा दाशयन्ते यज्ञ भाविताः तद्रतान् प्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सः। हरे कृष्णा माता जी, हाँ दंडवत जी, हरे प्रणाम। कृष्ण। अनीता माता जी पढ़ेंगी आप श्लोका?
हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। हाँ जी मेरे प्रणाम, लिए बोल पढ़ेंगी रहे क्या? हो क्या? मेरे लिए बोल रहे हो माता और जी? क्या, अनीता आप ही तो हो ग्रुप में, और कौन है? आप ही को बोल रही हो कि माता श्लोका जी, पढ़ो। खाना बना रही हूँ, मैंने भगवत गीता नहीं खोल रखी। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, फिर मैं पढ़ती हूँ। ठीक है। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सः। ठीक है माता जी, शुरू कीजिए आप। कमलेश माता जी शुरू हरे कीजिए। कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, जी हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम प्रणाम। माता जी। माता जी मेरे को आशीर्वाद देना, कुछ बोल पाऊँ मैं और कोई गलती नहीं, हो जो तो भी आप माफ बताना करना। चाहें, जितना बता सकते हैं बताइए, कोशिश कीजिए। हाँ ठीक है माता जी, और फिर आप बता दो। ठीक। इष्टानुवांछित भोगान, जीवन की आवश्यकताएं ही निश्चय ही वह तुम्हें देवतागण दास्यन्ते प्रदान करेंगे। यज्ञ भाविता, यज्ञ संपन्न करने से प्रसन्न होकर तई उनके द्वारा दैतान प्रदत्त वस्तुएं अप्रदाय बिना भेंट किए यम यभ्य इन देवताओं को यही जो भुगते भोग करता है सतेन चोर यव निश्चय ही स वह। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भी जीवन की जो भी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम विभिन्न देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, संपन्न करते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। लेकिन जो भी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे और जो भी हमें देवताओं को भोग अर्पण करते हैं वो विष्णु को अर्पित करके और फिर देवताओं को अर्पण करेंगे तो वो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन जो बिना भोग के ना देवताओं को भोग लगाता और ना भगवान को, तो निश्चित रूप से वो चोर ही माना जाता है। जो उस भोजन को स्वीकार करता है या कोई भी चीज हो, तो वो भगवान को जो भी कुछ करें हम भगवान को भर करके और तभी खाएं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। अतः नियत देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। यहाँ देवतागण भगवान विष्णु के द्वारा, कि यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भी हम भगवान, पहले भगवान विष्णु को भोग लगाओ और फिर देवताओं का अधिकार होता है कि वो सामग्री प्रदान करने के लिए, तो वो ही सही विधि है। अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति की है। यहाँ बता रहे हैं कि नियत यज्ञों द्वारा अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। कि नियत मतलब कि जो यज्ञ जिस चीज के लिए हम यज्ञ करते हैं कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, तो ये चीज वेद शास्त्रों में भी लिखी गई है कि हमें जो देवता की हमारे लिए वर्षा करते हैं और जैसे कि गर्मी उष्ण गर्मी देते हैं, सूर्य हमें प्रकाश देता है, जैसे कि धूप देता है, प्रकाश देता है, और चंद्रमा हमें ठंडक देता है। तो ये सब देवता उनको द्वारा हमें यज्ञों द्वारा ही उनको संतुष्ट करते हैं। अगर हम इन देवताओं को प्रसन्न नहीं करेंगे तो ये चीजें हमें नहीं मिलेंगी। तो नहीं मिलेगी तो फिर वो हमें, जैसे फसल होती है जमीन में, बारिश नहीं, इंद्र द्वारा बारिश होती है, तो सबसे पहले तो है बारिश का, कि जब बारिश भूमि पे नहीं गिरेगी तो अन्न नहीं उगेगा, और अन्न उग गया अगर सूर्य प्रकाश नहीं देगा तो फिर वो भी नहीं होगा, और ऐसे गर्मी नहीं होगी तो हम अन्न नहीं पका सकते और कोई भी चीज नहीं पका सकते। लेकिन ये देवता भी भगवान के नीचे ही है, भगवान ही इनको ये आदेश दिए हैं कि तुम्हें ये सारी चीजें करना है। तो इनके लिए हमें वो यज्ञ करने पड़ते हैं।
तो इससे ये प्रसन्न होते हैं। और ये पहले हमें भगवान के लिए करना चाहिए और फिर देवताओं के लिए करना चाहिए। और कलयुग में तो ये यज्ञ पहले तो थे कि भाई पंडित हवन वगैरह वो करते थे, लेकिन अब तो हरे कृष्ण महामंत्र का ही जो यज्ञ होता है उसी को यज्ञ बताया गया है इसमें। अनुष्ठान कर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी हैं, उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। यहाँ यही बता रहे हैं कि जैसे कि जो देवी काली, जो मांसाहारी लोग होते हैं वो देवी काली की पूजा करने के लिए उन्हें बलि देते हैं, क्योंकि वो भौतिकवादी होते हैं और वे मांसाहारी भी होते हैं। तो वो बोलते हैं कि देवी को बलि चढ़ेगी। और जो भगवान और जो भगवान विष्णु के जो पूजा करते हैं वे कभी भी ऐसा नहीं करते, वो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र के यज्ञ के लिए ही वो करते हैं। प्रभुपाद ने यही दिया है कि महा हरे कृष्ण महामंत्र का यज्ञ करो, वो ही दिव्य है, इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। और जैसे कि सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। और जो सामान्य व्यक्ति है उनके लिए कम से कम 5 महायज्ञ होने चाहिए, उसे पंच महायज्ञ कहते हैं। वो उनके नाम माता जी मेरे को पता नहीं, याद तो किए थे कोई बात कौन नहीं। कौन से। 5 यज्ञ यही है माता जी जो हमारे मेन होते हैं ना। जैसे जब बच्चा हाँ होता है तो हम यज्ञ कराते हैं, घर में हवन कराते हैं। हाँ फिर जैसे कि शादी होती है तब कराते हैं, और अंतिम संस्कार होता है जब किसी मृत्यु हो जाए तब कराते हैं। तो इस हाँ प्रकार से जो मेन है 4-5 यज्ञ यही कराते हैं हम लोग। ये तो मतलब हाँ, सब यही जगह ही करवाते करते हैं। हैं प्रभुपाद सब जी, कोई इन्हीं कराने, के जैसे लिए। बच्चा होने से पहले गर्भाधान संस्कार होता है तो उस समय भी हवन हाँ होता है घर में। जिसको भी हाँ नॉलेज है वो करवाता है, जिसको नहीं वो नहीं करवाता। तो 4-5 जो जरूरी है सभी को कराने चाहिए ये। हाँ, बाकी इन्हीं के लिए बोल रहे हैं वैसे प्रभुपाद 200 जी। यज्ञ बताए गए हैं, 200 प्रकार के यज्ञ हैं, लेकिन इतना तो हमें पता भी नहीं है उनका नाम, और हम करा भी नहीं सकते इतना। ठीक है ना, लेकिन हाँ ये 5 जो यज्ञ हैं, ये 5 तरह के, ये सभी को कराने पड़ते हैं। हाँ, ठीक है माता जी, पढ़िए। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती हैं। यहाँ यही बता रहे प्रभुपाद जी कि मनुष्य को अपनी मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा पूरी की जाती हैं। कि जब भगवान जब देवताओं को वो करते हैं तब देवता हमारी ये सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। भगवान के बगैर तो वो भी कुछ भी नहीं कर पाते। जब भगवान ही उनको आदेश देते हैं तब वे हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। ये सारे काम कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरण मानव समाज के भोज्य पदार्थों को ले। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिन में से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। यहाँ यही बता रहे हैं कि जैसे कि हम सोचते हैं कि जो सब कुछ है ये मशीनों द्वारा फैक्ट्रियों में बढ़ा है, लेकिन वो कुछ भी फैक्ट्रियों में नहीं बढ़ता। फैक्ट्रियों में तो सिर्फ उसका मान रूप धारण करते हैं दूसरा। बाकी जो भगवान अगर भगवान हमें अन्न नहीं देंगे तो हम कैसे वो उसके और सामान, जैसे कि कुछ भी बिस्कुट बनते हैं और कुछ बनते हैं, जो भी सामान बनता है तो वो पहले भगवान, बारिश होती है जमीन में निवसता है जब वो फैक्ट्रियों में जाता है। कि फैक्ट्री वाले सोचते हैं कि भाई हमने, वैज्ञानिक सोचते हैं कि हमने सब कुछ बनाया है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बना सकते जब तक वो चीजें भगवान ऊपर से नहीं देता। इतने उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। और जैसे मांसाहारियों के लिए बोलते हैं तो मांस भी वो तभी मिलता है जब भगवान जीव जंतु को पैदा करते हैं। कि बारिश करते हैं तो बारिश में ही
वो जैसे कि खरपतवार खेत में ऐसे अन्न पैदा होता है तो अन्न हम खाते हैं तो वो वीर्य के द्वारा सब उनके संतान के रूप में आता है, तभी वो मांसाहार बनता है। और जैसे हम ये भी उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे कि वो है कि पेट को जब हमें वो खाना देंगे तो सारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाती हैं। तो वो जैसे कि हाथ पैर जो भी शरीर के अंग हैं, हम उनको थोड़ी ना खाना खिलाते हैं, खाना तो सिर्फ पेट में ही जाता है, लेकिन वो सारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाती है। तो वैसे ही भगवान है कि जब हम भगवान को प्रसन्न करेंगे तभी देवता प्रसन्न होते हैं। उसके अलावा अगर हम अकेले देवताओं को प्रसन्न करेंगे तो वो हमें भौतिकवादी में ही आएगा, उसमें नहीं आएगा। वैसे इच्छा तो पूरी कर देंगे वो, लेकिन वो फिर आगे फिर हमें वो भुगतना पड़ेगा। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारी के लिए जिनमें से कोई पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक उदाहरण लें, यथा उष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। यहाँ यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि जैसे कि गर्मी लगा लो, फैक्ट्रियों में थोड़ी ना गर्मी बढ़ेगी जब तक सूर्य नहीं निकलेगा, गर्म होगा। प्रकाश जैसे सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा इतने, ना तो खेत में कुछ निपजेगा ना और कुछ होगा। और जल, जब वर्षा होगी तभी जल होगा। और वायु, वायु के बगैर भी हम कुछ नहीं कर सकते। देखो कोरोना टाइम में एक एक उसके लिए कितना कितनी मुश्किल हुई थी, लेकिन वो मिल नहीं रहा था सिलेंडर। तो वो और भगवान हमें इतना दे रखा है कि हम उसकी कदर नहीं समझते। और जैसे कि आजकल ये भी देखो माता जी की जो भी अब बच्चों बच्चों को लगा लो, गांव में तो फिर भी मान लो जैसे खेतों में अनाज होता है और घर में चक्की से पीसते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि भाई हाँ ये पैदा हुआ। लेकिन शहर में तो पैकेट लेके आते हैं, तो उनको ये भी नहीं पता होता कि फैक्ट्रियों से आया, यही सोचते हैं कि फैक्ट्री में से आया होगा अनाज भी, आटा फैक्ट्री से मिलता है। और दूध लगा लो, उनको ये थोड़ी ना पता है कि गाय भैंस का दूध है, ये सोचते हैं कि ये भी फैक्ट्री में बन के आता है। चीनी लगा लो, कुछ भी लगा लो चाहे आप। हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है, यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है। यहाँ धातु, गंधक, पारद, मैग्नीज अनेक आवश्यक वस्तुएं हैं जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस वजह से करते हैं कि हम उनका समुचित उपयोग कर करके आत्मा के लिए अपने आप को पुष्ट बनाए, जिससे जीवन का चलन रहता भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। ये हम जीवन उद्देश्य से भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी प्रिय प्रिय के लिए वस्तुएं ले रहेंगे और इस संसार में अधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है। तो इसलिए हम जोर हैं या पर ये कर रहे हैं, जो भी हम करते हैं वो भौतिक क्रियाओं के लिए करते हैं। जो हम खाने लगा लो या फ्रिज लगा लो, एसी लगा लो, जो भी सुविधाएं हैं वो हम अपनी के लिए करते हैं या भगवान के लिए नहीं करते। लेकिन वही चीज हम जो काम करें वो अगर हम सोचें कि ये भगवान के लिए कर रहा है, चाहे भोज बनाना हो चाहे वो कुछ करे, तो भगवान के लिए कर रहा है, प्रसाद बना रहा है, खाना बना रहे हैं, मन में ये ले रहे आएंगे तो हमें, लेकिन मैं भगवान के लिए खाना बनाऊंगा ये पानी शरबत कुछ भी हो हम भगवान को पर कहे ही आए तो वो ये सही होता है। अगर खाएंगे तो हम वो भगवान जैसे चोरी होंगे, भगवान ने जोर सा भी आया इसको। और इस तरह पर के नियम द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य
नहीं होता। और ये परिवार बता रहे हैं कि जो यहाँ को खाता है वो चोरी होते हैं और केवल हमेशा ही होता है। पता चलिए गेट बंद कर दिया। हरे कृष्ण। हाँ जी हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बात बता रहे हैं तो कि हम ना खाए जो लोग नहीं समझते जो ये समझते नहीं जो भौतिक बात होते हैं वो होता है या कैसे लगता है ये सब कोई लगा है तो बोलेंगे मालूम देते हैं आपको बता देते हैं भाई लगा खाना चाहिए तो बोलते हैं ये सब तो मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कौन सकता है लेकिन हमें जो भी खाएं और खास तौर पे अन्न को जैसे पानी भोजन वगैरह है वो तो चाहे हम भी वैसे मन से भूख लगा खा सकते हैं लेकिन अन्न को बोलते हैं कि अन्न को तो बिल्कुल अगर भूख लगे नहीं अन्न से ज्यादा वो है किंतु चैतन्य आप यज्ञ संपन्न करने के लिए रत्न विधि का प्रवर्तन किया है संकीर्तन यज्ञ को संसार किसी भी व्यक्ति द्वारा जो अमृत के अनंत को अंगीकार कर है संपन्न किया जा सकता है। और यहाँ चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि कलयुग में चैतन्य महाप्रभु सबसे सरल और सबसे पहले ये आया है हरे हरे कृष्ण महामंत्र कर लिया और ये करोगे तो सब सुखी रहोगे कोई भी नहीं रहेगा जो कृष्ण नाम अमृत की शिक्षा को अंगीकार करता है मानता है तो उसका ये है और ये करने की आवश्यकता नहीं है बस सिर्फ वो संकीर्तन हरे हरे कृष्ण महामंत्र का ही संकीर्तन करे इसके अलावा उस करने की आवश्यकता नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा नहीं अच्छा बताया माता जी आपने। अभी अगला श्लोक और कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय श्लोक संख्या 13। यज्ञ संतो मुयन्ते सर्वै क्लेशैः उच्यते ततो गम्भाये पंचेयात्माकरणात्। हरे हरे कृष्ण माता जी और करना हरे हाँ जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ जी हरे कृष्ण। और कोई? हाँ जी हरे कृष्ण। प्रणाम माता जी पढ़िए। हाँ जी हरे कृष्ण। और कोई? और किसी को पढ़ना है? हाँ जी हरे कृष्ण पढ़िए। प्रणाम माता जी। जी हरे कृष्ण। और कोई? हाँ जी पढ़िए सुमन माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषयः
पूज्यते त्वं पापानि पच्यन्ते यान्नारायणात्। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण। और कोई हो गया सबका? यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुज्यन्ते ते त्वघं पापा ये पंचते यात्मकारणात्। तो कीजिए माता जी, शुरू कीजिए। हरे कृष्ण माता यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाले भोजन को असीम खाने वाले संत भगतगण मुच्यन्ते छुटकारा पाते हैं। सरल सभी तरह के कलियुगी पापों से पूजते होते हैं। वे अगम घोर पापा के जन ये जो अचंती भोजन बनाते हैं आत्म वारणा इंद्रिय सुख के लिए। हरे कृष्ण माता जी। भगवान के भगत सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित ये भोजन श्राद्ध कोई खाते हैं। अन्य लोग इंद्रिय के अपने इंद्रियों के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। यहाँ भगवान ये कार्य में प्रभुपाद की जो भगवान के भगत है वे सभी पापों से मुक्त हैं। उन्हें कोई पाप भी नहीं लगता क्योंकि यज्ञ में अर्पित भोजन की जो भी खाते हैं भगवान को होकर कई खाते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं खाते। और जो अन्य लोग होते हैं अपनी तृप्ति के लिए ये जो भोजन बना है निश्चित रूप से पाप खाते क्योंकि जो उनका मन करता है वो खाते। जो बाहर कुछ भी गया बाजार में कुछ गया तो वे लेने वाले के लिए भगवान के भगत ऐसे हैं कि वे का मन भी नहीं करता और खाते भी नहीं। और ये तो माता जी कुछ नहीं तो पहले मेरा ऐसा चलता था बाहर जाती थी कुछ तो मन करता खाने के लिए अब नहीं करता। तो गोलगप्पे खाती है माता बाहर जाकर ना, गोलगप्पे खाती है। बाजार गई है तो आज गोलगप्पे खा के चलेगी है ना। लेकिन अब क्या होगा आपने गोलगप्पे खाना? दो चार बार खाए थे वो खाती उसके बाद मैंने खाए दो चार बार खाए थे लेकिन ये इसमें आया नहीं छोड़। चलो अच्छी बात है, पढ़ी। वे सदा भगोरे में मगन रहते हैं। यहाँ परिवार ने जो जो भगत होते हैं उनका नाम दिया है कि ये जो भी कृष्ण के भगत हैं वे सब संत माना है। वे सब जैसे वे कुछ भी होता रहे बाहर को कोई मतलब नहीं। वे अपना हरे कृष्णा ही करते रहते हैं क्योंकि बाहर किसी का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ भगवान के भजनों में लगे रहते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5.38 में कहा गया है तो प्रेमांजन चरितम भक्ति विलोचेनन संत सदैव हृदय सुविलोकयन्ति। संत गण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता गोविंद है समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को आकर्षित करने वाले पुरुष हैं। ये प्रगाढ़ प्रेम में मगन रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। यहाँ यही बता रहे हैं कि ये इनको भगवान से इतना प्रेम होता है ना कि ये कोई भी चीज है वो परम पुरुष। यहाँ भगवान को परम पुरुष का नाम दिया गया है और हमें जब भगवान को परम पुरुष कह के यहाँ संबोधित किया गया है। जब भगवान परम पुरुष को हम भोग लगा देते हैं तब हमें वो चीज भक्तों को या किसी को भी वो
भगवान का जो ऑफरिंग होता है वो हम खाते हैं, तो उसको पता नहीं माता जी में बोल गई क्या कहते हैं। नहीं, प्रसाद बन जाता है ना, जब भगवान को समर्पित कर दे तो हाँ प्रसाद बन गया, तो हम प्रसाद हाँ, ग्रहण करते प्रसाद हैं। बन जाता है तो हम भोगता बन जाते हैं, उपभोक्ता। उपभोक्ता का नाम दिया गया है, और भगवान है परम भोक्ता। फलतः ये से भगत पृथक अलग अलग भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, और ऐसे भगत जो अलग अलग तरीके से अपनी भक्ति के साधनों के द्वारा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, और जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं, और वो जिससे इस संसार में जो भी पाप में हो रहा है उससे सब कलमशों से दूर रहते हैं, उनमें कोई उनका वो नहीं होता। और जैसे कि ये हाँ, दूर रहते। अन्य लोग जो अपने लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, और जो लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो वो भला किस तरह सुखी रह सकता है। और यहाँ प्रभुपाद ने ऊपर जैसे श्लोक में चोर का नाम दिया था, यहाँ भी वही चोर बता रहे हैं कि वे लोग चोर होते हैं। उन्हें सीधा चोर ही कहा गया है कि वे चोर हैं जो कि भगवान को भोग नहीं लगाते और वो खुद सारे पापों को खाने लग रहे हैं। और जैसे कि एक बार भक्ति विनोद ठाकुर जो वैसे वो थे कुछ बड़े मजिस्ट्रेट थे शायद राज्य के, तो वो आम लेके आए। तो आम लेके आए तो जब भक्ति सरस्वती ठाकुर छोटे थे 3-4 साल के, तो वो आते ही आम उठाया और खाया। तब वो हमारे पिता के नाते इतना डांटा भी नहीं, लेकिन वैसे उन्होंने समझाने के तौर पे कहा कि बेटा ऐसे बगैर भगवान को ऑफर करे आपने खा लिया तो ये सही नहीं है। तो उन्होंने 3-4 साल की उम्र क्या ही होती है, हम तो अब भी खा लेते हैं, और उन्होंने फिर सारी उम्र आम को नहीं छुआ, बिल्कुल नहीं खाया कि भाई मैंने भगवान को भोग नहीं लगाया, वैसे ही खा लिया था। तो मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, इसलिए मैं आम को अब कभी भी नहीं खाऊंगा। तो माता जी भगत तो ऐसे होते हैं, हाँ जी, उन्होंने पूरे जिंदगी भर आम नहीं खाया। जिंदगी भर आम नहीं खाए। जब उनके वो जो डुएटी होते थे वो बोलते कि आम कितने वहां अच्छे अच्छे आम होते थे तो वो लेके भी आते थे, लेकिन उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया कि भाई मैं पापी हूँ, कि भाई अपराध मैंने किया। भगवान को बगैर भोग लगाए आम खा लिया था एक बार, तो मैं अब नहीं खा सकता। तो उन्होंने कभी भी नहीं खाया जिंदगी भर। यह संभव नहीं है। अतः सभी प्रकार के सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। और यहाँ पर प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि सारे संसार में कृष्ण भावना भावित का संकीर्तन यज्ञ की सबसे सरल और सबसे बढ़िया विधि है। अगर ये होगा तो सारा संसार सुखी हो सकता है और कुछ भी कष्ट नहीं आएगा और सब कष्ट खत्म हो जाएंगे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अब आप कर दो, मेरे को तो ऐसा है मोटा मोटा आया सब है। अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे। माता जी ने बहुत ही अच्छे से समझाया श्लोका को। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा राम कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 हरे, राम हरे राम 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 हरे धन्यवाद हरे। माता जी, आपने बहुत ही हरे बहुत कृष्ण अच्छे से माता जी, समझाया। दंडवत प्रणाम। हाँ जी, सावित्री माता जी पूछिए। सावित्री माता जी माता आपने जी हैंड रेज वैसे किया। अच्छा, ऐसे ही हो गया। माता जी गलती से अच्छा अच्छा, हरे कोई बात कृष्णा नहीं। हरे। तो ठीक है, आज हमने पढ़ा इसमें कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो एक बार काफी साल पहले की बात है, एक बार जीतामित्र प्रभु जो है हमारे घर पर आए थे। तो जो सचिपति प्रभु के बड़े भाई है नीलमणि मुकुंद प्रभु, उनकी भी अभी दीक्षा हो चुकी है। तो उस टाइम वो भक्ति में नहीं थे, उनकी वाइफ और उनके बच्चे भक्ति करते, लेकिन वो भक्ति में नहीं जुड़े थे। तो जीतामित्र प्रभु ने उनको बोला कि आप बहुत बड़े चोर हैं। तो ये देखकर
मेरे जो भाई थे वो बड़े सचिव के जो बड़े भाई थे बड़े हैरान हुए कि मुझे प्रभु जी ने ऐसे चोर क्यों बोल दिया। वो जो जब तो उस चीज को समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में पता उनको समझ आया कि क्योंकि वो भक्ति नहीं करते थे, तो इसलिए जीता प्रभु ने उनको चोर कहा कि अब चोर हैं। जो भगवान की भक्ति नहीं करता ना वो भी चोर है, और जो भगवान को भोग नहीं लगाता वो भी चोर है। क्योंकि जो भी हमें वस्तुएं मिलती हैं भगवान से ही मिलती हैं, और हम उनका उपयोग करते हैं लेकिन भगवान को उन्हें अर्पित नहीं करते, तो इसलिए हम चोर हैं। तो इसमें यही बताया है कि जो देवी देवता हैं उनसे हमें जो भी चीजें मिलती हैं, जो भी सुविधाएं मिलती हैं, कुछ लोग देवी देवताओं की पूजा इसलिए करते हैं कि उन्हें कुछ सुख सुविधाएं चाहिए, या किसी की इच्छा कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरा घर बन जाए, मेरे को अच्छा पति मिल जाए, है ना, अच्छी पत्नी मिल जाए, तो कुछ इस प्रकार से उनकी, या मुझे लड़का हो जाए, तो ऐसी कुछ इच्छाएं होती हैं, इसलिए देवताओं की भक्ति करते हैं। कुछ ना कुछ उनकी भौतिक इच्छाएं रहती हैं, तो देवता यदि उनकी इच्छा पूरी कर देते, क्योंकि देवताओं को भगवान ने कुछ शक्तियां दी हैं, उनको अधिकार दिया है कि वो ऐसी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान से ही सब कुछ आ रहा है, तो भगवान ने उनको ये शक्तियां दी हैं, तो पूरा कर देते हैं। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम कुछ भी सिर्फ अपने लिए उसको उपयोग करते हैं, उनको कभी भी उनको अर्पित नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें भगवान से जो भी कुछ मिलता है तो हमें उन्हें अर्पित करना चाहिए। जैसा कि माता जी ने आम का उदाहरण दिया कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने पूरी जिंदगी आम नहीं खाया, तो ऐसे ही मान लीजिए आम आ गया और हम बिना ही भोग लगाए उसको खा लेते हैं, देवताओं को या भगवान को अर्पित नहीं करते हैं, तो ये पाप खाने के बराबर है, ये अपराध है। तो इसलिए हमें कोई भी वस्तु है तो देवताओं को अर्पित करना चाहिए। हमें तो वैसे भगवान को अर्पित करना चाहिए सब कुछ, हमें कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो कृष्ण को नहीं मानते। तो भगवान यहाँ पर एक जगह पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। यानी जो इसको ज्ञान ही नहीं कि भगवान कौन है, भगवान क्या है, भगवान क्या करते हैं, तो उनके लिए देव यज्ञ का विधान, यानी वो लोग देवताओं का यज्ञ कर सकते हैं, देवताओं की भक्ति कर सकते हैं। वो कहते हैं ना से तो कुछ तो भला, कुछ तो कर ही रहे हैं, कहाँ कहीं ना कहीं से तो जुड़े। जब धीरे धीरे वो देवताओं की भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे देवता भी उन पर कृपा करते हैं और एक दिन वो भगवान कृष्ण के भक्त बन जाते हैं। लेकिन यदि वैसे तो हमें देवताओं की भक्ति करनी नहीं चाहिए, लेकिन यदि हम कभी देवी देवता के मंदिर में जाते तो हमें उनका अपमान भी नहीं करना चाहिए, हमें उनको प्रणाम करना चाहिए। और यदि कोई कभी पहले से देवता की भक्ति कर रहा है और वो किसी कारणवश छोड़ नहीं पा रहा है, तो हमें देवता की भक्ति करें तो इस कारण से करें, उनको सिर्फ ये प्रार्थना करें कि आप मुझे भक्ति दीजिए, आप मुझे कृष्ण की भक्ति में लगाइए। तो हम देवी देवता की पूजा करेंगे तो वो भी हमारा गलत नहीं होगा, लेकिन हम उनसे सुख सुविधा पाने के लिए अगर भक्ति करते हैं तो वो फिर गलत होगा। तो इसलिए हमें जो भी वस्तुएं देवी देवताओं से प्राप्त होती हैं तो हमें उन्हें भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए, पहले उनको अर्पित करना चाहिए, यदि हम वो हमारी इच्छा पूरी कर रहे हैं तो। इस तरह से देवताओं में और हमें एक सहयोग बन जाता है, आपस में एक संबंध बन जाता है कि हमें जो भी कुछ मिल रहा है हम उनको अर्पित करें। मान लीजिए जैसे एक पिता और पुत्र हैं, तो पिताजी ने कुछ सामान लेकर आए, घर में कुछ खाने की वस्तु लेकर आए, और बेटे ने क्या किया कि उठाया और खा लिया, तो पिता को बुरा लगेगा। लेकिन वही चीज वो पिता से पूछता, पिताजी आप खाएंगे, या पिताजी को पिताजी आप भी खाइए, तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा। चीज तो वही लेकर आया, लेकिन बच्चा पहले अपने पिताजी से पूछता है। तो इसी प्रकार से सब कुछ भगवान का ही है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। हमारे अंदर जो भी बुद्धि है, जो भी गुण है, जो भी धन दौलत है, घर परिवार, कुछ भी वो सब भगवान ने हमें दिया है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं। कोई ये कहे कि नहीं मैंने अपनी मेहनत से इसको हासिल किया, तो गलत होगा। या कोई कहे कि मैंने इस मकान को बनाया, मैंने इसको बनाया, मैंने इस मशीन को बनाया, तो हम कुछ नहीं बना सकते। जब तक भगवान हमें बुद्धि नहीं देंगे तो हम मशीन नहीं बना सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए यदि हमें कुछ भी मिलता है तो हमें पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए, फिर उसी को हमें ग्रहण करना चाहिए। कुछ भक्त तो ऐसे हैं कि मान लीजिए कोई कपड़े भी यदि वो नए लेकर आते हैं तो पहले भगवान को ऑफर करते हैं, उसके बाद वो उनको पहनते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे जो है जैसे जैसे हम भक्ति में बढ़ते जाएंगे तो हमारे अंदर भी ये गुण आते जाएंगे। तो बिल्कुल मतलब भगवान पर ही आश्रित हैं। कुछ भी घर में कुछ भी सामान आता है तो पहले भगवान को ऑफर करते हैं, फिर वो जो है उसको काम में लेते हैं, फिर उसको ग्रहण करते हैं वो। इसलिए हमें कोई भी वस्तु जब आती है तो पहले भगवान को, मान लीजिए कोई भी घर में कोई फल लेकर आते हैं या कोई भी हम भोग बनाते हैं, तो पहले भगवान को अर्पित करें, फिर उसको हम ग्रहण करें। जैसे कि भगवान ने हमें बताए हैं भोज्य पदार्थ हैं शाकाहारियों के लिए, अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि।
तो ये सब हम जो है भगवान को अर्पित करने चाहिए, भगवान ने ही हमें दिए हैं। और जो ये मांसाहारी जो लोग मांस खाते हैं, ये भी भगवान ने ही बनाया है, इनको हमने नहीं बनाया है। तो इसलिए हम कुछ भी खाते हैं तो पहले भगवान को अर्पित करें, लेकिन उसमें प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा ये ना हो। क्योंकि भगवान ने अध्याय 9 के 26वें श्लोक में लिखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। यानी कुछ भी है, एक पत्ता है, फल है, फूल है या थोड़ा जल है, हम भगवान को अर्पित करते हैं अच्छे भाव से, तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। क्योंकि मान लीजिए किसी के पास पत्ता भी नहीं है, फूल भी नहीं है, फल भी नहीं, लेकिन जल, जल तो सभी के पास होता है। उस बारी में रखिए, ऐसा नहीं है कि जल किसी के पास भी ना हो, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास जल तो होता ही है। तो 2 घूंट जल भी यदि हम भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान उसी से खुश हो जाते हैं। हमारा मेन मकसद है कि भाव क्या है, किस भाव से हम भगवान को अर्पित करते हैं। तो हमें जो भी कुछ है भगवान को अर्पित करना चाहिए। क्योंकि जितनी भी वस्तुएं हमें मिलती हैं, मान जैसे यहाँ पे प्रभा जी उदाहरण दे रहे हैं, धातु है, गंधक है, पारद, मैग्नीज है, यानी इन चीजों से जो भी चीजें बनाई जाती है, मान लीजिए कोई बर्तन है, स्टील का बर्तन है, अब हम कहें कि ये मैंने बनाया है, लेकिन ये मैंने बनाया कैसे है, इसका सामान मुझे कहाँ से मिला, इसका कच्चा सामान मुझे कहाँ से मिला, इसकी धातु मुझे कहाँ से मिली, ये सब हमें भगवान ने तो उपलब्ध कराई है। ये जितने भी खनिज पदार्थ हैं सब भगवान ने ही, धरती माता से हमें सब मिलता है ये। तो इसलिए हमें जो भी कुछ मिला है भगवान की तरफ से मिला, और फिर हमने उसको बनाया है, और जो बनाने की जो बुद्धि हमें मिली है वो भी भगवान ने ही हमें दी है। तो इसलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर हम यज्ञ करते हैं, तो जैसे इसमें आया था कि 5 यज्ञ, 5 यज्ञ तो सभी को करने पड़ते हैं। बच्चा होने से पहले गर्भाधान संस्कार, फिर उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो फिर हवन होता है घर में, है ना, फिर उसका विवाह होता है जब हवन होता है, उसका मुंडन होता है तो हवन होता है, और फिर उसके मतलब किसी की मृत्यु होती तो हवन होता है। तो 4-5 तरह के जो हवन है, जो यज्ञ हैं, ये सभी को करने पड़ते हैं। लेकिन इस कलयुग में यज्ञ करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो सब कुछ भी चीज शुद्ध नहीं है, दूसरा इतना खर्चा बैठता है। आप एक भी यज्ञ कीजिए, परिवारजनों को बुलाइए, खाने का भी अरेंजमेंट कीजिए, तो कम से कम आपके 20,000 रुपये आराम से लग जाएंगे, है ना। आप छोटे छोटा कार्य भी करेंगे जब भी आपके 4-5 हजार रुपये लग जाएंगे, तो उसमें इतना खर्चा होगा, जगह की भी दिक्कत है, सबके पास छोटे छोटे घर हैं तो इतना नहीं भी कर पाते हैं। लेकिन जो हरे कृष्ण महामंत्र का यज्ञ है, वो हम हर समय, किसी भी समय पर, किसी भी स्थान पर हम उसको कर सकते हैं, बूढ़ा जवान बच्चा कोई भी उसको कर सकता है। तो ये कलयुग के लिए सबसे बेस्ट बताया गया है हरिनाम संकीर्तन, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है। तो हमें और यज्ञों पर ध्यान ना दे करके हमें चैतन्य महाप्रभु द्वारा बताया गया संकीर्तन महायज्ञ करना चाहिए। और यदि कोई इन चीजों में नहीं लगता है तो उसे फिर जो देवी देवताओं से संबंधित जो यज्ञ हैं वो करने पड़ेंगे, और उसके लिए उसको इतना सारा धन भी उसको चाहिए। कहते हैं एक अश्वमेध यज्ञ करने के लिए हमारी पृथ्वी पर जितना भी धन है वो भी कम पड़ेगा, उससे भी लगभग कई गुना हमें धन चाहिए एक अश्वमेध यज्ञ करने के लिए। और पहले के राजा महाराजा 100 यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करते थे, क्योंकि उनके पास इतना धन होता था। लेकिन आज किसी के पास भी इतना धन नहीं कि वो एक अश्वमेध यज्ञ कर पाए। तो इसलिए हमें हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए इस कलयुग में, इसी से हमारी मुक्ति हो जाएगी। और दूसरा श्लोक था कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हुए निश्चित रूप से पाप खाते हैं। जो भी लोग अपनी इच्छा के लिए कि आज मुझे खीर खानी है, या आज मुझे पिज्जा खाना है, आज मुझे बर्गर खाना है, कुछ भी हम बनाते हैं और उसको ग्रहण कर लेते हैं, है ना, और भगवान को भोग नहीं लगाते, तो क्या होगा, हम पाप ही खाते हैं। जब तक हम भगवान को भोग नहीं लगाएं, चाहे कितना ही स्वादिष्ट भोजन क्यों ना हो, वो पाप ही कहा जाएगा, उसको पाप की श्रेणी में रखा गया कि हम वो लोग पाप ही खाते हैं। इसलिए हम अपने घर में कुछ भी बनाए, जहां तक हो सके हमें कुछ भी, जब भगवान को हम भोग लगाते हैं तो उसे हमें अपने आप अपने हाथों से उसको बनाना चाहिए, बिल्कुल शुद्धताई से उसको बनाना चाहिए, नहा धोकर ही हमें उसे बनाना चाहिए, और फिर हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए। ये नहीं कि हम सोते उठे, मुंह भी नहीं धोया और सीधे किचन में जाके खाना पकाने लग जाते हैं। जैसे कि आजकल का जो समय है वो ऐसा ही है कि लोग देर से सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो इतना टाइम ही नहीं होता कि नहा के भोजन बनाया जाए। बस जल्दी से किचन में गए, ब्रेड वगैरह रखी है, उसको फटाफट सेका और बच्चों का लंच बॉक्स पैक किया, उसको तैयार किया, स्कूल भेज दिया। तो आजकल का समय ऐसा है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किचन में नहा धो के ही खाना पकाएं, और
ऐसा भोजन पकाएं जो जल्दी बन जाए। सुबह सुबह जैसे जल्दी रहती है, कोई नौकरी करता है या कुछ बच्चों को जाना है, लेकिन कोशिश की जाए कि हम अपने हाथ से ही बनाएं और भगवान को भोग लगाएं, क्योंकि इसमें जो हमारी भावना होगी ना, शुद्ध भावना होगी, हम भोग बना रहे हैं, हमें भगवान को भोग लगाना है। यदि हम अपने लिए भी बना रहे हैं तो ये तो हमारे माइंड में रहता है कि नहीं नहीं, हमें पहले भगवान को भोग लगाना है, उसके बाद ही हम इसको ग्रहण करेंगे। और एक हम बाजार से हम कुछ भी लेकर आते हैं, तो जो दुकानदार से हम लेकर आते हैं, मान लीजिए हम कोई मिठाई लेकर आते हैं, तो उस दुकानदार का क्या भाव है बनाने का, हमें क्या पता उस किस भाव से इसको बना रहा है। वो बेचने के भाव से बनाता है, तो वो अच्छा घी तेल भी उसमें नहीं लगाएगा, है ना। उसको तो सिर्फ अपने पैसा कमाने से मतलब है। जैसे मान लीजिए जब घेवर का सीजन था, घेवर ले आए, तो घेवर में इतना मीठा वो डालते हैं कि उसको खाना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें बेचना है, तो उसमें बहुत ज्यादा मीठा डालते हैं, उससे वजन होगा और उनका ज्यादा से ज्यादा माल बिकेगा। तो इस प्रकार से वो, और जो घी होता है उनका, उसको बार बार यूज करते रहते हैं, और वो जहर बन जाता है जो कि हमें नुकसान करता है। तो जब हमें नुकसान करता है तो फिर भगवान को हम ऐसी चीजों का भोग क्यों लगाएं। तो इसलिए हमें जहां तक हो सके कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी हम वस्तु बनाएं, घर में ही बनाए, भगवान को भोग लगाएं। और किसी की मजबूरी है, मान लीजिए कोई नहीं बना सकता है या किसी को बनाना नहीं आता, तो हम बाजार से ला सकते हैं, लेकिन उसको भी हम भोग लगाकर ही खाएं, भगवान को भोग लगाएं और उसको फिर हम ग्रहण करें। तो ठीक है माता जी, मेरे ख्याल में सभी को समझ आ गया होगा, क्योंकि माता जी ने बड़े अच्छे से समझाया था इसको, मैंने तो थोड़ा सा इसको ऐसे ही थोड़ा सा बता दिया है। अगर इसके अलावा किसी को कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। नहीं माता जी, समझ में आ गया बहुत अच्छे से। ठीक है माता जी, हम्म। हरे कृष्णा। तो यहीं पे विराम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। तो कविता माता जी हैं इसमें या चली गई हैं? कविता माता जी हैं क्या इसमें? है माता जी, यही हाँ माता माता जी। जी तो है। कविता माता जी आप क्लास करेंगे कल? अभी तो नहीं कर पाऊंगी माता जी, इस महीने में तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। इस महीने में क्या कर रहे हो माता जी, क्या काम है? माता जी मेरी फैमिली आई हुई है यहाँ पे, अभी बेटे के वो टूर्नामेंट चल रहे हैं बॉक्सिंग के, अच्छा तो अच्छा मैं बिजी रहती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता। अच्छा अच्छा, आपका बेटा बॉक्सिंग करता है, ठीक। हाँ जी, और वो उसके पूरा परिवार अभी इकट्ठा हुआ है ना, जैसे पहले तो अलग रहते थे, कोई भी अच्छा ये अच्छा बेटे के साथ भिवानी रहता था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है माता जी, कोई बात नहीं। तो और कौन, सुमन माता जी भी नहीं करेंगी अभी, और मुस्कान माता जी ने भी मना कर दिया है। तो ठीक है, फिर कल या तो पूनम माता जी कर लेंगे या फिर मैं कर लूंगी, ठीक है। ठीक है जी, तो यहीं पे विराम घर करते में हैं। नहीं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुले कहाँ है, बोले वही ले जाओ, 200 रुपये पड़े होंगे शो में तो। ठीक है माता जी, आप लेफ्ट कर सकते हैं। हरे प्रणाम माता कृष्णा जी। माता, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत राजबाला प्रणाम। राजबाला माता जी, आपने इतना लेट क्यों ज्वाइन किया? राजबाला माता जी, राजबाला माता अभी जी, भी माता जी है नहीं। शायद उन्हें समय का नहीं पता ना, इसलिए वो लेट आती है, 9:20 पे आई है वो। तो ठीक है, चलो फिर कल बात करते हैं उनसे। तो यहीं पे विराम करते हैं माता जी। ठीक है जय माता जी, श्री हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी।